ठीक है, अब अरविंद मोहन जी आपके पास आते हुए, गांधी पर इतनी चर्चा हो रही है, आपने किताबें भी लिखी हैं, जो बातें संगीत रागी जी ने कही हैं, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? और जब वीर सावरकर का जिक्र होता है तो कई बार इन लोगों की ओर से गांधी का जिक्र इस संदर्भ में भी किया जाता है कि कई मोर्चों पर वीर सावरकर की तारीफ करते हुए भी गांधी नजर आए। देखिए, गांधी से बचना मुश्किल है और राष्ट्रपिता को आप कहिए कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता तो मत मानिए, उससे राष्ट्रपिता का बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं दूसरी बात अरविंद जी, ये है अरविंद जी, कि हम अरविंद जब जी, बचपन में अरविंद जी, मैंने इसलिए कहा कि गांधी हिंद स्वराज में कोई लिखते मुझे हैं। टोकने पर बदतमीज कह रहा था और मैं- पहले वाक्य के बाद ही टोका जा रहा है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो मेरा रेफरेंस था, मैं किसी के व्यक्तिगत रेफरेंस में नहीं जाता। मैंने इसलिए कहा कि गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा इंडिया इज एन एंशिएंट नेशन, और दो तर्क बड़े थे उन्होंने। भाई कहा, हिंद स्वराज आप कितना फॉलो करते हैं और आपकी आइडियोलॉजी कितना? अरे भाई, मेरी आइडियोलॉजी की क्या है? मैं तो कह रहा हूँ गांधी ने क्या इसको एंशिएंट नेशन बोला या नहीं बोला? उनकी बात हो जाए। गांधी हिंद स्वराज की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, ये आपको भ्रम होना चाहिए। क्यों हमें भ्रम होना चाहिए? सुन तो लीजिए सर। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि गांधी हिंद स्वराज सुन का तो भ्रम होना लीजिए। चाहिए। प्लीज उनकी बात हो जाए, वो बहुत देर से गांधी जो है, मैं जो पढ़ रहा हूँ अभी, ये बोल रहे हैं इनको गांधी समझ में आ जाए तो मेरे लिए गंगा नहाना हो जाएगा। 17 में गांधी चंपारण गए हैं और पूरे चंपारण में गांधी ये बोलते फिरे कि जो देना होगा अंग्रेज देंगे, गोरे देंगे, इनसे लड़ना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, अपनी बात मजबूती से सामने रखिए, यही दे देंगे। 42 में जब गांधी ने क्विट इंडिया का कॉल दिया तो लुई फिशर यहाँ आया, उसने इंटरव्यू किया और पूछा कि आपको अंग्रेजों को भारत से निकालने का ख्याल कब आया? गांधी ने कहा, जब मैं चंपारण में था तो मेरे दिमाग में ये साफ हो गया कि अंग्रेजों को भारत में रख के यहाँ का काम नहीं चलेगा। उस पहलवान को 25 साल लगा ये बोलने में, 17 से 42, और इस बीच इसलिए नहीं बोला कि मुल्क तैयार नहीं था। तो गांधी ने इतनी तैयारी से इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो रागी जी और हमको जल्दी समझ में आ जाए ये मुश्किल है। 3 चीजें गांधी ने बहुत जोर शोर से की: छुआछूत हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता और खादी। इन तीनों से क्या रिजल्ट लिया, और उसमें डाउटफुल भी है, उसमें सक्सेस भी है, मैं उसके को नहीं जाता। लेकिन जिन चीजों से छूटे हुए हैं गांधी, वो अचानक मुझे दिखाई दिया कि 17 में गांधी जब चंपारण गए हैं तो वो सबसे पहले कस्तूरबा को बुलाते हैं, क्योंकि औरतों में जाना पॉसिबल नहीं था। और औरतों के गायब होने की कहानी, जब धरने पर औरतें बैठ रही हैं, क्योंकि ससुर का नाम नहीं ले सकती, जेठ का नाम नहीं ले सकती, पति का नाम नहीं ले सकती, और धरने पे गांधी ने बैठाना शुरू कर दिया तो औरतें निकल के गई तो, लेकिन ऐसी हालत थी। 31 में जब गांधी ने कॉल दिया नमक सत्याग्रह का 30 में, तो 25,000 औरतें इस मुल्क में जेल गईं। दुनिया के किसी भी आज़ादी की लड़ाई में, किसी भी क्रांति में आज तक 25,000 औरत एक साथ जेल नहीं गई है, और गांधी के किसी रेफरेंस में कहीं औरत की बात नहीं है। औरतों को उन्होंने कहाँ रखा? 42 का सारा मूवमेंट औरतों ने लीड किया। 42 के बाद वो कहते थे कि आधी आबादी अगर आएगी नहीं, तो गांधी ने किस बात का शोर मचाया, किस बात पे का नहीं मचाया। लेकिन गांधी एक बड़ी तैयारी से पॉलिटिक्स चलाते रहे इस मुल्क की। जाति का सवाल, घर में जाति का सवाल, कस्तूरबा को तैयार करने में उनको दिक्कत हुई, अपने बच्चों को तैयार करने में दिक्कत हुई। 17 में पहली दफे जब साबरमती में आ गए दानी भाई रहने वहां, तो वहां बगावत हो गई। उस आदमी ने दलितों के लिए क्या नहीं किया। और 42 में जो लोग अंग्रेजों की फौज में खड़े थे, कम्युनिस्ट लोग, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, जितने फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं वो, एम.एन. राय, सारे रियासत, सारी जमींदारी, सारे लोग 42 में जिस लाइन लगा के खड़े थे, वो लोग आज गांधी पे सवाल उठा रहे हैं और वो देश की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता के सबसे चैंपियन बने हुए हैं लोग। और ये 31 से अंग्रेजों ने इन सब ग्रुप्स पे काम किया है। इसके प्रूफ है कि उन्होंने अम्बेडकर पे भी काम किया, उन्होंने एम.एन. राय पे भी काम किया, उन्होंने कैसे मुल्क की एकता टूटेगी, ये 31 में अंग्रेजों को क्लियर हो गया कि 31 का मूवमेंट जितना बड़ा हुआ, उसके बाद इस देश को संभालना मुश्किल है। तो उसने गांधी पे ध्यान देने की जगह ऐसे ग्रुप्स टटोले जो देश की एकता को तोड़ते हैं या देश की एकता नहीं रहने देते, उन सारे ग्रुप्स पे काम हुआ। और 42 में सबका चेहरा सामने आ गया। उस 42 को लेके अगर आप किसी को गलतफहमी हो, और गांधी ने वो लड़ाई लड़ी, मुल्क के लोगों ने लड़ी, कांग्रेसी नेताओं ने भी नहीं लड़ी।
उन्होंने सपोर्ट किया बाद में बड़ी मुश्किल से, लेकिन मुल्क ने लड़ा और 1.25 लाख लोग अरेस्ट हुए हैं। 31 में गांधी की मनाही के बजाय औरतों में 11 दिन का बच्चा लेके बहन सतवती गई हैं, जबकि गांधी ने साफ कहा कि लड़कोरी औरतें नहीं जाएंगी, प्रेग्नेंट औरत, बूढ़ी औरत नहीं जाएगी, बीमार नहीं जाएगी। इसके बावजूद 9 बार अरेस्ट हुई है सत्यवती, तब जाके उसको जेल जाने का चांस मिला। लड़कियों ने गोली खाई है, कल्पना चावला, ये कनकलता सेन ने, बीना दास ने, और ऐसी लड़कियां तैयार की, ऐसी औरतें तैयार की 15 साल में इस मुल्क में बगैर घोषणा किए। गांधी की इमेज बनी है आर्ट विरोधी। मैं जब इस कोरोना पीरियड में पढ़ रहा था, मुझे लगा इस आदमी के साथ अन्याय है, और सिर्फ चीजें जुटा दी तो 200 पन्ने की किताब बन गई। वो पहली किताब आर्ट पे। आप कहते हैं गांधी ओवररेटेड हैं, गांधी लोगों ने पढ़ाई नहीं है और गांधी को समझा ही नहीं, गांधीवादियों ने भी नहीं समझा है। और गांधी जब सावरकर की तारीफ करते हैं तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं उस तरह से दूसरे पक्ष की ओर से लिया जाता है? जब वो जेल में बंद थे, अरविंद जी से ही सवाल है, फिर मैं इनके पास आऊंगी, बहुत देर से हमारे साथ है। अरविंद जी, वही गांधी तो सावरकर की तारीफ करते हैं ना, उसको क्यों भुला दिया जाता है? जब वो जेल में बंद थे, सावरकर और उनके बड़े भाई दोनों को ही लेकर वो अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई के लिए सावरकर बड़ा इशू नहीं है बाद के पेज में। ये आज के हमारे पॉलिटिक्स के लिए सावरकर बड़ा इशू है, इसीलिए हम उसको उठाते हैं। जिन लड़कियों का मैंने जिक्र किया, 500 चिट्ठी है एक लड़की के लिए कि तुम्हारे मासिक धर्म में दिक्कत हो रही है तो गर्म पानी से सिंचाई करो, तुमको कैसे साफ सुथरा रहना है, वहां से लेके। और मुल्क की आजादी की लड़ाई में जब नोआखाली में कोई नहीं है तो सारी औरतें उनके आसपास, आप लिस्ट देख लीजिए, सारी औरतों को साथ लेके चलते हैं। विभाजन हुआ, उसके बाद सारी मुख्य जिम्मेवारी सबसे जिद करके अमृत कौर को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर बनवाया। एम्स आज उस औरत की देनदारी है। उसने अपना घर दे दिया शिमला का लोगों के रिक्रिएशन के लिए, और अपने पास रहने का घर नहीं था तो वो कहाँ जाएगी मंत्री होने के बाद, तो नेहरू ने उसको घर दिया। और असली मुश्किल ये हुई कि जब वो मर गई तो उनके भाई के पास घर नहीं, क्योंकि बहन ने तो घर दान कर दिया था, तो फिर भाई को घर देना पड़ा। तो इस तरह की सारी कुर्बानियां आप भुला दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपकी पॉलिटिक्स को वो सूट नहीं करता है। और गांधी की पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम एकता के फ्रंट पे यही थी। और आज अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चित्रा 1 मिनट में और एक बात कहूंगा, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं गांधी से, वो असल में अपनी अपनी लड़ाई है। हम जब बच्चे थे और हमारे से भी पहले ये कहा जाता था कि दुनिया में गांधी का ये अंग्रेजी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता। आज दुनिया में हमारे देश के विरोध को छोड़ दीजिए, बाकी जगह भी कहीं कहीं विरोध है। दुनिया के लगभग सारे देशों में गांधी की मूर्ति लगी है, और गांधी की मूर्ति वाले देशों में सूरज कभी नहीं डूबता है और कभी नहीं डूबेगा, ये आप मान लीजिए। तो आप चाहे जितना विरोध करिए। अब गांधी की जो तारीफ थी सावरकर की, 1 सेकंड दे दीजिए। गांधी जी के पास सावरकर के छोटे भाई गए थे, उन्होंने कहा कि सावरकर जी को इतने लंबे समय से जेल है, और जब वो हुआ प्रोक्लेमेशन हुआ, शाही प्रोक्लेमेशन हुआ और उसमें सावरकर नहीं छूटे, तो गांधी ने अपने अखबार में बाकायदा पत्र लिखा, इस बात को लेख की तरह लिखा कि सावरकर और उनके भाई को भी छोड़ा जाना चाहिए। एक तो इसको गांधी की महानता की तरह स्वीकार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस समय तक गांधी को नहीं पता था कि 5 माफीनामे ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। आखिरी बात यह कि कभी सावरकर ने गांधी की इस बात के लिए तारीफ की कि मेरे विचार के एकदम विरोधी होने के बावजूद इन्होंने मेरे लिए बाकायदा लेख लिखा? सवाल यहां है। गांधी ने तो बहुतों की तारीफ की है, भगत सिंह की भी तारीफ की है, जबकि उनके विचार से अलग थे। वो राष्ट्रपिता कहलाए, कोई और दूसरा तो राष्ट्रपिता नहीं बना, तभी वो राष्ट्रपिता कहलाए। लेकिन क्या गुजरते और बदलते वक्त के साथ बहुत सारे हमारे बड़े चेहरे रह गए जो इतिहास के पन्नों में दब गए और उनका जिक्र नहीं होता है? जब इतिहास को बदलने की भी बात मौजूदा सरकार की ओर से की जाती है, तो क्या उन तमाम लोगों का, आपने कहा कि 25,000 महिलाएं, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, बहुत सारे लोग जेल भी गए, न जाने कितने मारे गए, लेकिन कहीं ना कहीं किताब के पन्नों में वो दबे हुए नजर आते हैं, बहुत कम उनका जिक्र